दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। जितने भी हमारे अभ्यर्थी साथी हैं, एनआईएस डीएलएड साथी, सभी साथियों को सप्रेम नमस्कार करते हुए आज के सभी खबरों से रूबरू कराता हूं आपको। चाहे वो पटना हाई कोर्ट की बात हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो या राजनेताओं की बात हो, इसी वीडियो में मैं सबकी खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसे आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा और हमारे जितने भी साथी हैं, साथी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि नर्वस तो हम लोग ऑलरेडी है ही। लेकिन आज लगभग 12-1 बजे एक अखबार वायरल हो रहा था जिसमें कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उनका फोटो लगाकर हो रहा था कि 18 महीने का डीएलएड वैलिड है। अब कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो चल रहा था अखबार में। वो हो सकता है पुराना भी हो सकता है कि करंट भी हो, लेकिन अब उस पर ज़्यादा बात नहीं रखेंगे। आइए मैं बात करता हूं पटना हाई कोर्ट का, कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता हमारे बिहार के प्रदेश के हैं, उनके द्वारा आकर के ये संतावना दिया गया कि भाई पटना हाई कोर्ट में मालती कुमारी औरंगाबाद के माध्यम से केस फाइल हो चुका है और इसका हियरिंग लगभग 25 या 23 तक होने की प्रबल संभावना है। और मैं भी आपसे बताया हूं कि यदि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जीतते हैं तो उसमें यह मायने नहीं रखता है कि आपका डेट खत्म हो गया, क्योंकि उसका जीता जागता प्रमाण मैं दे रहा हूं कि त्रिपुरारी झांसर जो टीआरई 1 में 53 साल के उम्र में भी एज रिलैक्सेशन लिए और टाइमिंग खत्म हो चुका था, डेट फार्म भरने का डेट खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से जीत करके और ऑफलाइन फार्म फिलअप किए। 2 पिटिशनर थे, एक पंकज झा थे सुपौल जिला के और एक त्रिपुरारी झा सर। ये दोनों आदमी ऑफलाइन फार्म भरे और टीआरई 1 में पार्टिसिपेशन किए, तो उसमें नहीं घबराने की बात है। अब आइए इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 22 तारीख को सूचीबद्ध हुआ हम लोगों का। पिछले जो 16-18 फरवरी को नहीं हो पाया था वो पुनः सूचीबद्ध हुआ, लेकिन उसका कुछ आउटपुट निकल के नहीं आया, अभी केवल सूचीबद्ध हुआ है। इसलिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के नेतृत्वकर्ता हैं उनसे भी अपील है कि भाई किसी तरह से इस पर सुनवाई कराया जाए, लिस्टिंग कराया जाए, हियरिंग कराया जाए। लिस्टिंग तो हो चुका है 22 तारीख को, मैंने आज ही के डेट में हो चुका है, लेकिन अब जितना जल्द से जल्द हो सके हियरिंग हो, ताकि हम लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव खबर आए। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि जब चिराग पासवान का नाम आप जानते ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम जानते ही हैं, ये लोग बहुत पहले से ही आश्वासन हम अभ्यर्थियों को दिए थे कि हम लोग जाके बात रखेंगे, लेकिन आज कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। न चिराग पासवान जी इस पर कुछ कह रहे हैं, न मिल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से, न उपेंद्र कुशवाहा जी न मिल रहे हैं, न एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराने के लिए कोई पहल कर रहे हैं। इसलिए नेताओं के बात में तो बिल्कुल भरोसा नहीं बन रहा है कि कब क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब पक्ष में रहते हैं तो कुछ नहीं है, और जब विपक्ष में आएंगे तो सब कुछ अभ्यर्थी ही हो जाते हैं, सब कुछ आंदोलनकर्ता ही हो जाते हैं। इसलिए उनके बातों पर कोई भरोसा नहीं है। अपने पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान सुने ही कि हमारे मैनिफेस्टो में था कि आरक्षण मतलब बिहार में डेमोसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करवाए। बिहार के बच्चों को हम लोग नौकरी देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक तरोताजा नया न्यूज निकल के सामने आ रहा है। के पाठक जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ गाली माने अभद्र शब्द का प्रयोग किए हैं डिप्टी कलेक्टर के लिए। तो ऐसे जब एसीएस के पद पे होते हुए भी यदि इस प्रकार की बात उनके द्वारा आ रहा है, सच्चाई कितना है अब आप
खुद वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। तो खैर उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा ये है कि हम लोगों को किसी तरह से वैलिड होना चाहिए। यदि TRE 1 छूट रहा है तो हम लोग TRE 4 के लिए पूर्ण रूप से कमर कस लें और तैयारी में लग जाएं। मैं बार बार बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, क्योंकि NIS DLED जो है किसी तरह से 18 महीने का है नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह दिया है। केवल उसके वजह से ऐसा हो रहा है और पूरे प्रदेश से NIS DLED को हटाया जा रहा है। लेकिन देर ही आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, ऐसा आशा विश्वास के साथ मैं वीडियो डाल रहा हूं। आप जितने भी साथी हैं सबसे हमारा निवेदन होगा कि चाहे वो इन सर्विस हो, जो सर्विस में चले गए हों, चाहे फ्रेशर हों, सभी लोग एकजुटता बनाएं और कुछ बातें सामने आती हैं तो उसको स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करें, ठीक है। और उस पर आगे हम लोग भी अपना एक ग्रुप बनाएंगे। यदि ऐसा कुछ होता है तो, नहीं होता है तो ठीक है, जो नेतृत्व कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी बातें यदि सामने आ जाती है, जैसे कल मान लीजिए हमारे एक साथी के द्वारा कहा गया, तो उन सब बिंदुओं पर नहीं ध्यान देना है। मेन अपने बिंदु पर ध्यान देना है कि हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से जीतते हैं। हम लोगों का पहला मोटो जीत का होना चाहिए, कोई जीत दिला दे। उसमें किसी का नाम मैं नहीं रख रहा हूं, उसमें सब सहभागी हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे असम से हो, सभी लोगों की उतनी ही योगदान है। यदि हमारी बात आपको अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि अच्छा नहीं लगेगा तो मत करिएगा। यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।